ओम शांति दीदी। तो आज की मुरली में बाबा फिर से बच्चों को डायरेक्शन देते कि बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चेतन शालिग्राम। बाबा कहता है आप सब कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली चैतन्य शालिग्राम। तो आज की मुरली में बाबा फिर से हमको पुरुषार्थ के लिए नई नई युक्तियां देते। बाबा समझाते हैं कमल पुष्प एक तो हल्का होने के कारण जल में रहते भी जल से न्यारा रहता। कमल का फूल हम सब ने देखा, कहते हैं कीचड़ में खिलता है, पानी में खिलता है, लेकिन बाबा कहते हैं खिलता है उसका कारण क्या है? एक तो हल्का है, कमल का फूल हल्का है ना, तो हल्का होने के कारण बाबा कहते हैं जल में रहते भी जल से न्यारा हो जाता है। अगर भारीपन हो फूल में तो फूल खिल नहीं सकता। ऐसे ही बाबा समझाते बच्चे निवृत्त रहने के लिए, माना न्यारे बनने के लिए गृहस्थी में वृत्ति को चेक करो कि हम इस घर गृहस्थी में जो रहते तो हैं, जैसे कीचड़ में बाबा कमल की बात करता, तो बाबा कहते हैं क्या आप न्यारे होकर रहते हो? अपनी वृत्ति को चेक करो, तुमको भूल तो नहीं जाता बार बार कि कमल की जो सारी यात्रा है वो ऊपर उठने की है। कमल नीचे कीचड़ में गिरने का कभी पुरुषार्थ नहीं करता, उसका पुरुषार्थ केवल ऊपर उठने। तो इसलिए बाबा समझाते आप चेक करो न्यारे बनने के लिए। बाबा समझाते पहले वृत्ति को चेक करो, क्योंकि जैसी हमारी थॉट होगी, बाबा कहता है जैसे आपकी वृत्ति वैसी आपकी दृष्टि। आंखें केवल देखती हैं, लेकिन देखने के बाद आंखें उस व्यक्ति के बारे में, उस फूल के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचती हैं, क्या नजरिया लेती हैं? तो बाबा कहता है बच्चे आंख तो केवल देखेगी, लेकिन हमारी वृत्ति वो चीज कैसी है उसका डिसीजन लेती है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते जैसी आपकी वृत्ति होगी, माना जैसी सोच होगी वैसी वो परिस्थिति हमको दिखाई देगी, वैसा वो व्यक्ति हमको दिखाई देगा। अभी तक हम क्या करते थे? हम कहते थे ये परिस्थिति ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसलिए मेरी सोच इसके प्रति ऐसी है। चोर को चोरी तो कहेंगे, यही कहते थे। अब बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है तीसरी दृष्टि, तीसरी बाबा कहता है इस नेत्र से दुनिया को देखना शुरू करो। बाबा कहता है सबसे पहले आप लाइट बनो। जब तक हम चोर के पीछे सोच सोच के दुखी होते जा रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा पूरी भीड़ एक चोर को पकड़ के खड़ी हो जाती है। सारी भीड़ का चोर ने कुछ नहीं चुराया, चुराया किसी एक का, लेकिन सारी भीड़ उसको धोने में लगी हुई। तो इसलिए बाबा क्या समझाते? बाबा कहता है कोई चोर भी है, कोई काला चोर ही सही, लेकिन बाबा कहता है आप तो उसके प्रति वृत्ति कैसी रखो? लाइट। कि ये आत्मा देखो किन्हीं ना किन्हीं कारणों के वश होकर चोरी कर रही है, या कोई मजबूरी के वश, या अपने ही संस्कारों के परवश होकर। तो भूतों की प्रवेशता तो है ना सबके अंदर। इसलिए बाबा समझाते आत्मिक वृत्ति रखनी है। बाबा कहते हैं ये तीसरा नेत्र तुम्हारा खुला रहे, बस सारा पुरुषार्थ यही। हर एक आत्मा के प्रति, हर एक स्थिति परिस्थिति के प्रति बाबा कहता है आपकी जो वृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? आत्मिक होनी चाहिए। इससे प्रवृत्ति में रूहानियत भर जाएगी। बाबा कहता है इससे जो कीचड़ है, बाबा कहता है अगर हमारी आत्मिक दृष्टि होगी तो बाबा कहता है फिर रूहानियत भर जाएगी। कहाँ पर? बाबा कहता है गृहस्थी में, जहां भी बैठे हो आत्मिक वृत्ति रखोगे, तभी बाबा कहता है ये कमल निकल पड़ा ऊपर की तरफ। ये बीज है कमल के खिलने का। ये कभी नहीं सोचना कि कीचड़ में कमल खिलेगा, बिना बीज के कमल नहीं खिलेगा। कीचड़ तो कितनी भी इकट्ठी हो जाए,
लेकिन जब तक बाबा कहता है उसमें आप ये बीज नहीं डालोगे, तब तक बाबा कहता है वो कमल, वो रूहानियत, वो फ्रेगनेंस बाबा कहता है फैलेगी ही नहीं। हम्म? तो रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलेंगे। देखो बाबा कितना इजीली चक्रव्यूह तोड़ देता है, सिर्फ एक थॉट बाबा कहता है आप दूर हो चक्रव्यूह टूटने से। हाँ, बाबा कहता है अपने को भी आत्मा देखो, और जो घर परिवार तुमको मिला, ये सब भी बाबा कहता है आत्माएं हैं। तो रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलोगे कि ये शरीर भी उस परमात्मा की अमानत है, श्वासें भी, समय भी, ये जीवन भी, और ये जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, ये सब भी आत्माएं हैं। अपने अपने समय पर सब आए हैं, और अपनी निश्चित अवधि पर ये सबको वापस भी तो जाना है। तो बाबा कहते हैं फिर मेरापन सहज समाप्त हो जाएगा। तो कीचड़ खत्म कर दी हम। लेकिन एक कमल की ब्यूटी यही है कि कीचड़ में खिल के दिखा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा घर नहीं होता, ऐसे घर के लोग नहीं होते, गृहस्थी का झंझट नहीं होता, तो हम भी खिल के दिखा देते, क्या बड़ी बात है। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं जो हो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, गृहस्थ हो चाहे, बाबा कहता है निवृत्ति मार्ग में, माना गृहस्थी नहीं है, बाबा कहते हैं वहीं पे तुमको खिलना। अपने आप को कभी भी एक्सक्यूज नहीं दो कि मेरी तो परिस्थिति ऐसी है ना, तो मैं क्या करूं, मैं खिल ही नहीं पाऊंगा। एक कमल अपने न खिलने का कारण कीचड़ पे नहीं थोप सकता। कीचड़ के अंदर भी एक ब्यूटी है। कीचड़ तो उसको न्यारा होने का वैराग दिला रही है। ये जो दुख की दुनिया बाबा कहता है ना, ये कलयुग दुख की दुनिया है, ये कीचड़। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वैराग आता है कीचड़ से, दुख की दुनिया से। कितना भी खाते हैं पेट फिर खाली है। कितनी बीमारियां, गिन नहीं सकते आज आप कि इस शरीर में कितनी अनंत बीमारियां। कोई किससे ग्रसित है तो कोई किस। अच्छा, मन की बीमारियां और अलग है, उनके तो कोई इलाज भी नहीं है दुनिया। हाँ, तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये कीचड़ तो निमित्त बनता है तुमको न्यारा करने का। जो आत्मा, बाबा ने मुरली में बोला ना, बांधेली होती है ना, कल की मुरली में आया था, बाबा कहते हैं बांधेली महारथियों से भी ज्यादा मुझे याद करती है, मार भी खाती है। बाबा कहता है अगर इसी तरीके से वो याद करते करते चली जाए दुनिया से, तो बाबा कहता है कितना बड़ा पद पा जाए। बाबा कहता है इतना तो मुझे बड़े बड़े महारथी भी याद नहीं करते जितनी बांधेली याद कर जाती। बांधेली माना ऐसी माताएं कन्याएं जिनको घर के बंधन है, मुरली सुनने की भी, पर आजकल तो खैर नहीं बोल सकते। आजकल कोई इन इस तरीके की बंधन में खुद को नहीं, अपने आप को रखना चाहता। हर कोई स्वतंत्र है, सबके पास फोन है। कबाड़ी देख लो चाहे स्वीपर देख लो, सबके हाथ में फोन है ना। तो इतना बंधन तो नहीं है आज कि हम क्या सुने क्या नहीं सुने, वो तो सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन आज भी क्योंकि पवित्रता की जहां तक बात आती है, तो बाबा कहते हैं आज भी कुछ कुछ घरों में कहते हैं ये ज्ञान मत सुनो, ये तो जीते जी सब कुछ छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे रोग छुड़ाता हूँ जीते जी, और दुनिया कहती है कि नहीं, रोग क्यों छुड़ाने, बीमारी अच्छी लगती है। हाँ, कई लोगों को ना बीमार रहने का शौक है, पता है क्यों? क्योंकि जब बीमार होते हैं ना, तो सेवा अच्छी हो जाती है। चार लोग बार बार पूछते हैं जी ठीक हो, हाथ पांव दबा दें तुम्हारे, क्या मन कर रहा है अभी, पूछते हैं ना लोग, बीमार आदमी को आके सिंपैथी दिखाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंपैथी गेन करने के लिए बार बार, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के बीमार होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये एक मानसिक उनकी प्रवृत्ति बन जाती है कि हाय मैं बेचारा, आज ये दर्द है, आज वो दर्द है, आज यहाँ बुखार है, आज उधर बुखार है, तो हर समय दुखी रहा। तो सोचते हैं कि मैं दुखी होऊंगा तो लोग मेरी केयर करेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, ये उसको चाहिए। अब आप सोचो, दुखी के साथ दुखी होना किसको अच्छा लगता है?
दुनिया में क्या दुख कम है? कोई आपको अपना दुख रोज सुनाए, घर आकर सुनाए, 2-4 दिन तो सुन लोगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब कहोगे प्लीज मेरे पास मत आया करो, है ना? तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग को बढ़ाना अभी बंद करो। कीचड़ की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में, किसी के पास कोई कमी नहीं है। बाबा कहता है आप जहां बैठे हो चेक करो, कीचड़ है। तो बाबा कहता है फिर खिलो, न्यारे हो जाओ कीचड़ से, कि मैं तो अलग हूं ना, मैं आत्मा हूं। ये घर है, गृहस्थी है, परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी है, धन है, लेकिन सब टेम्परेरी है। बाबा कहते हैं देखो गुलाब भी क्या करता है, खुशबू देता है, लेकिन खाद तो कितनी बदबूदार होती है। तो खाद को भी क्या करता है, बदल देता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी तुमको परिस्थिति मिली ना, बाबा कहता है अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, क्या तुम, बाबा कहता है, इसका रूपांतरण नहीं कर सकते? खाद को अगर एक कमरे में आप वैसे ही लाके छोड़ दो ना, तो उससे स्मेल आने लग जाएगी। और वही खाद अगर आप एक गमले में डाल दो, तो आप देखोगे वो फूल खिलने लगता है। उसी खाद को उसने क्या किया, खुशबू में बदल दिया। लेकिन बदल कब पाया? अगर सिर्फ मिट्टी में खाद को डाल दो तो बात नहीं बनेगी, बीज भी होना चाहिए। तो बाबा यहाँ समझाते, मेरेपन में ही मोह के साथ अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। मेरापन समाप्त अर्थात विकारों से मुक्त, निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना। प्रवृत्ति को पवित्र बनाया है, सबसे पहली प्रवृत्ति है अपनी देह। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले न्यारा किससे बनना? दुनिया में देखते हो जब कोई सन्यास लेता है तो सबसे पहले कोई पत्नी छोड़ता है, कोई बच्चे छोड़ता है, कोई काम धंधा छोड़ता है, कहते हैं हमने तो सन्यास ले लिया। पुराने जमाने में जो सन्यास चलते थे ना, तो अक्सर करके पुरुष सन्यास लेते थे और अपनी स्त्रियों को, बच्चों को छोड़कर निकल जाते थे। समाज उनको सम्मान देता था कि इन्होंने सन्यास लिया है। पीछे से भले ही पत्नी को किसी के घर के बर्तन धोने पड़ जाए, बच्चे यतीमों की तरह पले, लेकिन दुनिया ने उनको रिगार्ड दिया है कि ये तो सन्यासी बन गए। बाबा कहते हैं बच्चे अब बात है किसकी? माताओं की, कन्याओं की। दुनिया में तो हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें तो यहाँ तक दर्ज किया हुआ है कि पुराने जमाने में एक समय पर स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। स्त्रियां शास्त्र नहीं पढ़ सकती थी। वो कहते थे अगर आपको मुक्ति चाहिए ना, तो पहले पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा। स्त्री को क्या समझते थे? नर्क का द्वार, क्योंकि ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब लिखे पुरुषों ने। अब इनसे कोई ये पूछे कि स्त्री अगर नर्क का द्वार है तो ये पुरुष आया कहां से? कहां से आया? कहते हैं जी स्त्री की जो शरीर है ये तो क्या है, बताते हैं ना, शास्त्रों में बताते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये तो रक्त, मांस, मज्जा से, गंदगी से बनकर बना है। और ये जो सन्यास लेकर जाते हैं इनका शरीर, इनका सोने चांदी से बना हुआ है। क्या इनके शरीर से गंदगी नहीं निकलती? बाबा कहते हैं बच्चे अब युग परिवर्तन का नहीं, अब बाबा कहता है सृष्टि परिवर्तन का समय आ चुका है। माताओं के द्वारा बाबा कहता है तुम्हारी जितनी ग्लानि की गई है शास्त्रों के माध्यम से, बाबा कहता है अब मैं तुमको तुम्हारा वही रुतबा, वही वर्चस्व वापस दिलाऊं। बाबा ने फिर क्या किया? माताओं को आगे किया। चैतन्य देवियां, बाबा कहता है तुम हो मेरी ज्ञान की गंगाएं, जिनमें स्नान करके ये सन्यासी, ऋषि, मुनि खुद को धनभाग समझते हैं। जाते कहाँ है ये तीर्थों पर? यही गंगा के किनारे बैठकर जाकर स्नान करते हैं। बाबा कहते हैं इनको ये नहीं पता कि ये गंगा कौन है। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान की नदियां हैं। बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ तक तो नहीं पहुंचते, तो तुम्हारे साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, संत, ये बाबा कहता है
नदियों पर बैठकर जब स्नान करते हैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं, सन्यासी समझते हैं कि हमारा तो इस जगत से, इस पतित दुनिया से सन्यास हो गया। तो सोचते हैं गंगा मैया की लहरों में जब डुबकी लगाएंगे तो हमको गंगा माँ मुक्ति दिला देगी, मोक्ष दिला देगी। बाबा कहते हैं आते तो यही हो माँ की गोद में। जिस घर की पत्नी को, माँ को तुमने प्रताड़ित किया ये कह के कि नारी नरक का द्वार है, और ये चैतन्य नारी जिसको गंगा कहते हैं, इसकी ज्ञान की लहरों से तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो चैतन्य की निंदा करी और जड़ नदियों पर जाकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे साधु सन्यासी तो सतयुग में आ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान कभी भी किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखने देता। हम सब तो 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं ना। आज हमने इस चीज पर थोड़ा सा मंथन भी किया कि इस दुनिया में ना केवल सारा खेल, बाबा कहता है, एक चैतन्य आत्मा और ये सारा संसार 5 तत्वों का खेल है बस। पूरी दुनिया, आज हमने इसके ऊपर बड़ा अच्छा मंथन किया। आप दुनिया की कोई भी चीज उठा लेना, कोई भी, हाँ, चाहे सब्जियां उठाओ, फ्रूट उठाओ, सोना चांदी उठाओ, कोयला उठाओ, पेट्रोल उठाओ, XYZ कोई भी आप चीज उठाओगे ना, वो तत्व से ही बनी हुई है। अच्छा, जिन शरीरों के साथ हम सोचते हैं हमारे माँ बहन बेटी भाई जिनमें आसक्ति है, मुंह है, ये भी शरीर 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है। हर एक चीज जो संसार में जहां हमारा लगाव झुकाव है, कोई चाय के बिना नहीं जीता, कोई कॉफी के बिना नहीं जीता, किसी को कुछ चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को दारू चाहिए, हर चीज 5 तत्वों से बनी है। ये सारा खेल जड़ और चैतन्य का है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये चैतन्य आत्मा ना जड़ चीजों की गुलाम बन गई आज। गुजारा नहीं है इसका इनके बिना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, प्रवृत्ति को पवित्र बनाया है। सबसे पहले बाबा कहता है आपकी गृहस्थी क्या है? ये हमारी देह। ये बाल बच्चों की गृहस्थी तो किसी को मिलती है 25 साल में, किसी को 30 साल में। जन्मते थोड़ी बाल बच्चे किसी के हो जाते। लेकिन हाँ, जन्मते ही बाबा कहता है आत्मा शरीर तो लेती है और हो गया सुख दुख का खेल शुरू। कभी खांसी, कभी बुखार, कभी निमोनिया, कभी कुछ। जन्मते बच्चे को देखो कितना कुछ होता रहता है। तो पहली गृहस्थी बाबा कहता है क्या है? आपकी ये देह। इससे बाबा कहता है ममत्व तोड़ो, तोड़ो। देखो मजे की बात, कोई आशीर्वाद दे हमें कि तेरी लंबी उम्र हो, ये तो सबको अच्छा लगता है कि खूब जियो। लेकिन उस लंबी उम्र में बुढ़ापा भी तो आएगा, बीमारी भी आएगी। वो किसी को नहीं चाहिए। लंबी उम्र चाहिए, लेकिन ना तो लंबी उम्र में बुढ़ापा चाहिए, ना बीमारियां चाहिए। तो बाबा कहता है फिर एक्सेप्ट तो करो, सामने वाला आशीर्वाद दे रहा है आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन जब बाल सफेद होते हैं तो दुखी हो जाते हो ना। शरीर में बीमारी आती है तब दुखी हो जाते। कहते हैं चिड़िया भी जब श्वास छोड़ती है ना, हाँ, तो सहज होती है, छटपटाती नहीं, शांति से प्राण अपने दे देती। लेकिन इंसान को देखो, कभी इंसान मरते में कितना छटपटाता। हाँ, मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर। बाबा ने बोला ना मुरली, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो मरने से डर नहीं लगता ना। हाँ, दुनिया तो कहती है कि हाय मरना भी पड़ेगा क्या? तो मरने की तो किसी की भी तैयारी नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस कराते हैं लोग। हाँ, तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको मरने से तो डर नहीं लगता ना। बाबा कहता है जो आत्मा योग युक्त होगी वो मरने से नहीं डरेगी, क्योंकि बाबा कहता है तुम जानते हो कि अब ये दुख की दुनिया से जाकर हमको सुख की दुनिया में आत्मा तो बाबा कहता है अविनाशी है। हाँ, और अगला रास्ता बाबा कहता है मैं तुमको रोज समझाता हूँ, दिखाता हूँ, कहता है चलो इसके ऊपर।
इसलिए बाबा कहता है तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि बाप मिला, अब घर जा। तो घर जाने की बाबा कहता है तुम्हें खुशी होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए। उदासी उनको होगी, बाबा कहता है, जिन्होंने इन घरों को अपना बनाया। ये तो छूटेंगे, ये तो छूटेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये घर तो तुमको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि तुम कहते हो ये मेरा घर है। ये घर कभी नहीं कहते कि मैं इनका हूं। अगर ये नहीं रहे तो मैं तो टूट ही जाऊंगा, बिखर ही जाऊंगा, लेंटर बिल्कुल गिर जाएंगे नीचे। घरों में कोई परिवर्तन नहीं आता, कितने आते हैं रह के और चले जाते हैं। हम जब छोटे थे तब हमें ये लगता था कि भी ये मकान हमारा है, हमारा है। लेकिन अब बाबा का जब ज्ञान सुनते हैं ना, तो अब जब कोई और कहता है कि ये घर हमारा है तो हंसी आती है, हंसी आती है। ये घर तो किसी का भी नहीं, बनाने वाला कह रहा है हमारा, रहने वाला कह रहा है कि हम मालिक, और जो नए आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये चले जाएंगे तो सब कुछ हमारा ही होगा। तो बाबा यहाँ समझाते, फिर देह के संबंधों से ममत्व तोड़ो। सबसे पहले बाबा कहता है देह से। देह बीमार हो, बाबा कहता है तुम तो नहीं हो ना। इसी को बाबा कहता है कमल का खिलना। ये कीचड़ है, कीचड़ तो बाबा कहता है बच्चे फंसाएगी अपने अंदर, तुमको गंदा करने की कोशिश करे। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी यात्रा ऊपर उठने की होनी चाहिए। तो कमल आकाश छूना चाहता है। हुँ? तो बाबा समझाते, फिर देह के संबंधों से न्यारे बनो। देह की हर कर्मेंद्रियों को बच्चे पवित्र बनाना है। घर की सफाई रोज करते हैं ना हम। ऐसा सोचते हैं कि हफ्ते में एक दिन सफाई करेंगे बस। क्या करना है रोज सफाई करके? रोज तो गंदगी हो जाती। रोज सफाई कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देह है ना, ये गृहस्थी है तुम्हारी, आत्मा का घर है। तो वहां पर क्या करते हैं, रोज घर की सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। ऐसी बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारी देह है ना, एक एक कर्म इंद्रियों को बाबा कहता है रोज साफ करो। साफ घर में बैठकर हमको अच्छा लगता। ऐसी बाबा कहता है जब आत्मा यहाँ बैठे तो ये कर्मेंद्रियां हमारी साफ हो, तो ये सुख लेगी अंदर बैठ, है ना। तो बाबा कहते जब तक इसे पवित्र नहीं बनाते तब तक देह के संबंध, चाहे हद के चाहे बेहद के, उनको पवित्र नहीं बना सकोगे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आपकी कर्मेंद्रियां स्वच्छ नहीं बनेगी तब तक बाबा कहता है दूसरों के साथ आप संबंध में, स्वभाव में, बोल में, व्यवहार में पवित्र बन नहीं सकते। देखो जब बाबा अटेंशन खिंचवाता है ना, तो हम अटेंशन किस पर देते हैं कि हम क्या बोलते हैं किसी से। बाबा कहते हैं बच्चे आप कर्मेंद्रियों को क्लीन करो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। हम्म? तो बाबा कहते हैं जब एक एक कर्मेंद्री आपकी साफ होगी तो साफ घर में कोई भी आकर बैठ जाएगा, तो सफाई तो कैच होती है। कहते हैं फलाने का घर कितना साफ। एक साफ घर के लिए ना, ये जरूरी नहीं है कि उस घर के अंदर महंगे महंगे आइटम सजाए जाए। घर भले ही छोटा हो, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर अट्रैक्शन की, आकर्षण की वस्तुएं भी हमने नहीं रखी हो, लेकिन अगर उस घर के अंदर सफाई होगी ना, तो सामने वाले के मन को वो चीज छूती है कि देखो उनके घर में कितनी साफ सफाई। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब आपकी कर्मेंद्रियां साफ सुथरी होंगी ना, तो जो भी बाबा कहता है आत्मा आपके संबंध में आएगी, संपर्क में आएगी, बाबा कहता है आप उससे सहज न्यारे हो जाओ। क्योंकि क्लीननेस है ना, यहाँ पर समझ है, नॉलेज है कि कोई भी किसी का नहीं यहाँ पर, लेकिन इसमें हमको एक पेन नहीं फील करना। ये खूबसूरती है ड्रामे की कि यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। कीचड़ में कितने कमल हैं और सब अलग अलग खिल रहे हैं, मंजिल सबकी एक ही है।
आकाश को छूना है सब। लेकिन अगर कोई कमल किसी के ऊपर ही चढ़ने लग जाए तो ना खुद खिलेगा ना दूसरे को खिलने देगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कीप डिस्टेंस, वो भी आत्मा मैं भी आत्मा, अब बढ़ो। उसके प्रति भी शुभ भावना, बाबा कहता है स्वयं के प्रति भी। तो बीके की प्रवृत्ति है सारे विश्व की आत्माओं से साकारी भाई बहन का संबंध। इतनी बड़ी बेहद की प्रवृत्ति है। संकल्प बुद्धि नयनों मुख को पवित्र बनाया है। बाबा कहता है आप कमल हो ना, कमल पुष्प समान, बाबा कहता है। तो संसार की हर एक आत्मा को क्या देखना है आपने? भाई भाई। हाँ, दूसरा कोई और भाव नहीं कि रिश्तेदारी में ये वो लगता है, वो लगता है। बाबा कहता है फिर से कीचड़ में गया गुलाब, फिर से कीचड़ छू ली तुम। बाबा कहता है सबको आत्मा देखो, भले ही वो हमारी गोद का 2 साल का मासूम बच्चा ही क्यों ना हो। इतनी बाबा कहता है आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे दीपावली पर घर घर के कोने को स्वच्छ करते हैं ना, ऐसे हर कर्मेंद्रियों को स्वच्छ बनाकर आत्मा का दीपक सदा काल का जलाया है। दिवाली पे क्या करते हैं? बाबा कहते हैं देखो घर का कोना कोना चमका देते हैं, कहते हैं लक्ष्मी आने वाली। तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही हर कर्मेंद्रियों को, तो सबसे पहले हमारी कर्मेंद्री क्या होगी? हमारा मन। आत्मा की कर्मेंद्री पहला हमारा मन, दूसरा हमारी बुद्धि, फिर हमारे संस्कार, 3 सूक्ष्म इंद्रियां, और फिर बाबा कहता है ये शरीर की इंद्रियां। आंखें हैं ये तो देख रही हैं, लेकिन मन चलाता है कि क्या देखना है। मन कहता है मेरा ये देखने का मन कर रहा है, तो आंखें पीछे पीछे काम करने लगती है। मन चलाता है पाँव को कि आज वहां जाने का मन कर रहा है, तो पाँव बेचारे चल पड़ते हैं। अब पैर को काटेंगे क्या कि वहां क्यों गया? पैर को थोड़ी काटेंगे। पैर तो ताकत है, पैर तो शक्ति है। चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं, चाहे तो ठेके पे भी जा सकते हैं, चल के तो पैरों पे ही जाएंगे। लेकिन अगर कोई पैर ही काट डाले कि ये पैर तो बड़े चंचल है, जहां मर्जी चले जाते। नहीं, चंचल कौन है? चंचल है हमारी सूक्ष्म इंद्री, हमारा मन, वो चलाती है। तो बाबा समझाते बच्चे जैसे दिवाली पर घर के कोने कोने को स्वच्छ करते हैं, ऐसे बाबा कहता है अपनी कर्मेंद्रियों को स्वच्छ बनाओ। और फिर बाबा कहता है इसमें ये दीपक जलाओ। वो दीपक तो सिर्फ एक रात जलाते हैं दिवाली पे। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो संगम है ना, ये बाबा कहता है ये जागते रहो, जागते रहो और जगाते रहो। सोना नहीं, बाबा कहता सो नहीं जाना कि मैं तो शरीर हूं, मैं किसी की मम्मी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, ये है सोना, ये है बेहोशी। फिर दुखी होगे, फिर बंधन काटेंगे। आत्मा की खुशी को कुतरते हैं बंधन। करो तो बाबा कहता है सब कुछ करना ही है, लेकिन बाबा कहते हैं न्यारे होके कर लो, न्यारे होके कर। लेकिन बाबा कहता है करेंगे कोई विरले, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, तो बाबा समझाते ऐसी रूहानी दिवाली मनाई है, गायन है ना घर घर मंदिर बनेंगे। बाबा कहता है कलयुग में तो नहीं बन सकते, हालांकि हाँ घर घर में मंदिर बना हुआ है हमारा। किसी ने दीवार में कोई तस्वीर टांग दी, किसी ने कोई कैलेंडर टांग दिया, किसी ने मार्बल का मंदिर बना दिया यथाशक्ति, किसी ने सोने की मूर्ति लाके घर पे रख दी। बाबा कहता है नहीं, मेरे को मंदिर कैसा बनाना है? बाबा कहता है मुझे चलता फिरता मंदिर चाहिए। चैतन्य बाबा कहता है मुझे इस समय देवी देवता बनाने हैं, मूर्तियां थोड़ी। बाबा कहता है आत्माओं को, बाबा कहता है मुझे श्रृंगार कराना। तो एक दिन में हो जाएगा? एक दिन में नहीं हो सकता। कोई कहता है भगवान आ गया, छड़ी घुमा के कर दे फिर। हाँ, बाबा कहता है बच्चे संगम भी गुप्त है,
और बाबा कहता है आया है तो बच्चों को लायक बनाने आया है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, ऐसे अपनी देह रूपी घर को मंदिर बनाया है। आप देखो मंदिर में लोग जाते हैं ना, तो वहां कई बार बैनर पे लिखा होता है कि कृपया मंदिर में माचिस, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा इत्यादि ना ले जाएं। कई जगह तो चेकिंग भी होती है, वो बाहर ही रखवा लेते हैं सब कुछ। आप वैष्णो देवी जाओ, वहां पर आपको चमड़े की बेल्ट भी डाल के अंदर नहीं जाने देंगे, नियम है वहां। अब चमड़े की बेल्ट क्या कह रही, लेकिन वहां पर भी उसको बाहर निकलवा लेते हैं। लेदर का वॉलेट होगा, वो भी आप अंदर नहीं ले जा सकते मंदिर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है, ये चमड़ी की। तो दुनिया चप्पलें बाहर निकाल के जाती है, रबड़ की, लेदर की, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या थी, स्वयं के बाबा कहता अगर तुमको दर्शन करने हो, तो बाबा कहता है पहले ये देह रूपी जुत्ती को छोड़ना पड़ेगा। तब बाबा कहता है तुम स्वयं के दर्शन कर सकते हो कि मैं हूं कौन। देखोगे कभी मंदिर में कोई जल्दी जल्दी में तो चप्पल पहन के ही अंदर भाग गया, कभी भी नहीं देख सकते आप, कभी भी नहीं देखोगे। तो बाबा यहाँ समझाते, जब घर घर मंदिर बनाओ तभी विश्व को चैतन्य देवताओं का निवास बनाएंगे ना। कहते हो ना सतयुग में देवी देवताओं का निवास होता है। बाबा कहते हैं बच्चे घर घर में देवी देवता बनाए, कितने बनाए। आज का तो इंसान इंसान भी नहीं है। हम इंसान को आज के क्या कहते हैं, बंदा बन जा, मतलब बंदा नहीं है ना अभी। कैसा स्वभाव संस्कार है, जानवरों में सब। एक दो को सींग मारने में ही लगे हुए हैं बस सारा दिन। तो बाबा समझाते, जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालीग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसे मंदिर समझते हुए उनको शुद्ध पवित्र बनाया है। समय प्रमाण इस समय कोई भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं होना। बाबा कहते हैं बच्चे अब वक्त बहुत कम है। कई बार पूछते हैं ना बाबा बच्चों से, बाबा अब कितना समय और है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे वक्त तो बहुत कम है। अब बाबा कहता है समय के प्रमाण अपनी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो जाना, नहीं तो बाबा कहता है फिर फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसलिए बाबा कहते, चैतन्य जहां अशुद्धि होती है, वशीभूत नहीं होना। जैसे मंदिर में भूत प्रवेश नहीं होते, तो हर घर को मंदिर बनाया है। आपने देखा होगा पुरानी फिल्में दिखाते थे ना, तो उसमें भूत आते थे, किसी के आगे ओम रख दो तो भूत भाग जाता था। बाबा कहते हैं जैसे मंदिर में भूत नहीं जा सकते ना, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर में क्या है, पवित्रता है, रूहानियत है। बाबा कहते हैं वहां पर तो भूत नहीं जा सकते। अब आप क्या समझते हो इसका मतलब, कि पीपल पे पेड़ पे रहने वाले भूत, वो भूत नहीं। बाबा कहते हैं देखो जब कोई मंदिर जाता है ना, तो मंदिर के अंदर बाबा कहता है कोई भी लोभ नहीं करता, क्रोध नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अहंकार नहीं करता। चाहे कोई पूंजीपति आए, चाहे कोई गरीब आए, सब एक समान माथा झुकाते। ईगो नहीं है ना वहां पर। अहंकार को हमने क्या किया, चप्पल समझकर बाहर ही छोड़ दिया। सबको एक जैसा प्रसाद मिलेगा मंदिर से। फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्सिडीज से आए हो, कि साइकिल से आए हो, कि पैदल आए हो, सबको एक जैसा प्रसाद मिलेगा। तो अहंकार को क्या किया, बाहर छोड़ दिया। क्रोध को बाहर छोड़ दिया। लोभ को कि हाय, लेकिन आज के समय में तो आत्मा इतनी तमो प्रधान है कि चोरी से बाबा कहता है ये भूत अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पुजारियों में ही कर जाते हैं। पुजारी भी कई बार सोचते हैं आज ये भगत ने मेरे पैर नहीं छुए। होता है नहीं होता। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे मंदिर के अंदर भूतों की प्रवेशता नहीं होती ना, तो बाबा कहता है ऐसे आप भी चेक करो, ये मंदिर है देह, और ये आत्मा भीतर चैतन्य देवी।
तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर भूतों की प्रवेशता कैसे हो जाती है? देवी सो जाती है तो भूत घुस जाते, रात में ही तो चोरियां होती हैं। हाँ, आज हमने सुना सुबह सुबह जब जा रहे थे तो किसी की बाइक चोरी हो गई। तो सामने वाले से पूछ रहे तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा चल रहा है तो जरा दिखाओ क्या हुआ रात को देखें। चोरियां कब होती हैं? रात के समय। क्या मतलब है इसका? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समा आ गया ना, कमा कर खाने की इच्छा नहीं है लोगों के। क्या कहते हैं एक दूसरे को, कहते हैं काम ही नहीं है। जब से कोविड आया ना सब खत्म हुआ पड़ा। जबकि मजे की बात तो यह है कि सिंसियरली काम करने वाले लोग आज नहीं। ऐसा थोड़ी कि काम की कमी, लेकिन सब बाबा कहता है आराम परस्त है। और बाबा कहता है विकारों ने इतना तुमको तोड़ दिया कि आज तो कमाने की इच्छा भी नहीं। तो फिर सोचते हैं चलो दूसरे को, किसी का क्या जाना। बाबा कहता है यही तो दुख की दुनिया है, सब एक दो को कांटे चुभोते हैं। अब सोचो, लेने जाने वाला तो बाइक ले गया, लेकिन जिसकी ले गया, हम्म, है तो छोटा सा नुकसान, लेकिन जिस बेचारे ने, हो सकता है अभी उसकी किस्तें भी भर रहा हो, कुछ और भी बात हो सकती है, क्या होगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दुख की दुनिया है, यहाँ कोई सोचता भी नहीं है कि सामने वाले के मन पर क्या बीतेगी, कितना बड़ा नुकसान होगा। कोई नहीं सोचता, सब अपना अपना उल्लू साधने में लगे। तो बाबा हमको क्या बात करता है, उन मंदिरों में बहुत चोरी चकारी होती है, आप सुनते भी होंगे कई बार मंदिरों में, है ना, जो कैश आता है उसके ऊपर भी बहुत धांधली हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है मैं तो बात करता हूँ ये चैतन्य देवी के मंदिर की। बाबा कहता है अगर देवी जाग रही है तो भूत भीतर, बाबा कहता है, आ नहीं सकते। अगर देवी जाग रही है तो आप क्रोध कर नहीं सकते। देवी अगर जाग रही है आप लोभ नहीं कर सकते। ये देवी अगर जाग रही है तो मोह नहीं आ सकता। सारी, बाबा कहता है, बात किसकी है? इस देवी के जागने की, इस ज्योत के जागने की। बाकी वहां तो मंदिर में सुना होगा आपने, बहुत साल पहले पुरानी बात है, टी सीरीज का मालिक था गुलशन कुमार। वो मंदिर में ही बैठा था जब कोई उसको मार के चला। तो लोग कहते थे, कहते इतनी इसने पाठ पूजा भक्ति करी और बैठा भी मंदिर में ही था, तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया इसको। अब उन मंदिरों में कोई चैतन्य शक्ति थोड़ी बैठी हुई। एक मंदिर में भी जो भगत जाते हैं ना, मूर्ति एक ही होती है, लेकिन उस मूर्ति के प्रति सबकी भावना अलग अलग। बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा कौन है और ये देवी देवता कौन है, बाबा कहते हैं ये तो कोई भी नहीं जानता। तो करने वाले चैलेंज ये कर देते हैं, इसलिए हम तो मूर्ति पूजा को मानते ही नहीं है, क्योंकि देखो इतना बड़ा हो गया, कुछ इतना बड़ा किसी के साथ ट्रेजिडी हो गई, अगर इस मूर्ति में शक्ति होती तो मूर्ति बचा लेती इसको, जिसके आगे रात दिन बैठ के घंटी बजाते। बाबा कहता है मैं तो तुमको यही तो ड्रामा दिखाता हूँ कि ये जो मूर्तियां हैं ये बेजार है, इनमें कोई जान थोड़ी है। हाँ, तुम्हारी भावना इसमें जान फूंक देती है। किसी को हम इष्ट बनाते हैं ना, तो हमारे मन के उद्गार होते हैं उसके प्रति कि हम तो माता रानी के भगत हैं, हम तो साईं के भगत हैं। तो बूंद बूंद करके हमारी जो श्रद्धा प्रेम प्यार वहां पर जाता है ना, वो हमारे मन में वो मूर्ति तैयार हो जाती। अब ऐसा थोड़ी है कि जो लोग अपने इष्ट की पूजा करते हैं क्या उनके जीवन में चैलेंज नहीं आते? बहुत सारे आते हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि हर चैलेंज में उनको सफलता मिलती है, कई बार मुंह की भी खानी पड़ती है, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अब क्या करें, भक्ति छोड़ दे फिर साईं बाबा वाली या माता वाली? कहते हैं जो साईं को मंजूर। फिर भी बात कहाँ डालते हैं? जो साईं की इच्छा, जो माता रानी की इच्छा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बात यहाँ किसकी होनी चाहिए थी? ड्रामा की। किसी की इच्छा से ये बाबा कहता है ड्रामा नहीं चलता कि तुम कहते हो साईं की इच्छा की, माता रानी की इच्छा की, हनुमान की इच्छा, यहाँ तक कि जैसी परमात्मा की इच्छा। बाबा कहता है नहीं, मैं खुद भी एक्टर हूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ, लेकिन बाबा कहता है ये रहस्य तुम जानते हो
कि जैसा ड्रामा में नूंद है वो होना ही है। किसी की इच्छा से ड्रामा नहीं चलता। बाबा कहते हैं बच्चे ये कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होता है। ये बड़ी सहज सी बात है। हम कई बार ये भी सोचते हैं बैठकर कि बाबा ने जो हमको ज्ञान समझाया ना, अगर हमारी बुद्धि थोड़ी सी खुली होती तो हमको ये ज्ञान समझाने के लिए उसको आना भी नहीं शायद पड़ता। चक्र रोज घूमता है। हम रोज रात को सोते हैं, रोज सुबह उठते हैं और वही सब करेंगे, नहाना धोना, फिर खाना खाना, फिर थोड़ा काम करना, फिर सो जाना। चक्र तो रोज अपने आप घूम रहा है। हाँ, सुबह सूरज निकलता है और फिर रात को चांद सितारे निकल आते हैं। चक्र तो चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा? पहले जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, चक्र तो चले जा रहा है। पहले कोई बच्चा बना, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर दुनिया से ही चला गया। चक्र तो चल ही रहा है। वो जो बाबा कहता है बच्चे चक्र तो हूबहू रिपीट होगा, इसमें भी कोई नई बात थोड़ी थी। बिल्कुल रिपीट होगा। बाबा कहता है जो मिसल ड्रामा चलेगा, जो कर रहे हो ये फिर से होगा। तुमने जो किया है कल्प कल्प, बाबा कहता है ये ड्रामा में अभी रिकॉर्ड होता जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है हर दिन ऐसा बिताओ कि तुमको ये स्मृति रहे कि हर कल्प में ये ड्रामा मुझे फिर से खेलना पड़ेगा। यही समस्याएं मेरे सामने लास्ट कल्प में फिर से आएंगी। हाँ, और अभी जैसे मैं जिस अवस्था में बैठकर इन समस्याओं को देख रहा हूं ना, तो ऐसी ही मेरी अवस्था हर संगम पर बनने वाली है। तो देख लो, सारा दिन खुश रहते हो कि उदास रहते हो, या परेशान रहते हो, या हाय हाय लगी रहती है कि नोट नहीं आ रहे, या शरीर ठीक नहीं चल रहा, या ज्ञान की भी भूख है। भूख भी कई प्रकार की होती है। हाँ, भूख सबको एक जैसी नहीं लगती दुनिया में, सबकी अलग अलग भूख होती है। किसी की भूख होती है कहते हैं भगवान 2 टाइम का खाना दे दे। किसी की भूख होती है कहते हैं मकान छोटा है थोड़ा बड़ा दे दे। किसी की भूख होती है कहते हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बस मेरे मन में ना शांति हो जाए। ये भी भूख है कि थाली में कुछ तो डाल, जो मेरे पास नहीं है वो डाल। थाली में खाना खाते हो ना, तो जिस चीज की कमी होती है सामने वाले को कहते हो थोड़ा रायता और दे देना, थोड़ी सब्जी और दे देना। तो जिस जिसकी कमी है वो हम एडिशन करना चाहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये संकल्प भी मन में आता है ना कि मन में अशांति है, थोड़ी सी शांति चाहिए, या भगवान मुझे ऐसा मन दे दे जिसमें किसी के प्रति वैर नहीं हो, किसी के प्रति नफरत घृणा नहीं हो। ये भी थाली खाली है, ये भी मांग रहा है मन। और बाबा कहता है बच्चे मैं दे कैसे सकता हूँ, मैं तो नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं तुम पूछ, कहा ना बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में, ये तो कहते हो कि भगवान शांति दे शांति दे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हो कि अशांति का कारण क्या है। अशांति का कारण बाबा कहता है माया। बाबा कहते हैं तुम माया को सोचते हो कि धन है, ये दुनिया परिवार बच्चे ये माया है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी माया तो तेरा ये अपना ही शरीर है ना, तेरे विकार है माया, इनको पहचान। बाबा कहता है तो अगर बाबा कहता है तुम्हारी कर्मेंद्रियां साफ स्वच्छ बन जाएंगी, मन बुद्धि संस्कार बाबा कहता है श्रीमत पर चलेंगे, तो माया छूट गई। अब एक एक का गला थोड़ी पकड़ेंगे जा जाके, जैसे वहां दिखाया महाभारत की लड़ाई में कि अर्जुन को कह रहा है कि मार इनको। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर से मारने मरने वाली बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो बाबा कहते हैं बुद्धि से योग तोड़ दो। और देख लो अगर नहीं तोड़ते बुद्धि से योग, तो अंत में देखते हो ना दुनिया कैसे रोती है, रो रो के जीवन काटती है। क्योंकि शरीर को ही तो अपना माना था, और शरीरों को ही तो रोते रहते हैं पूरा जीवन कि फलाना चला गया। तो बाबा समझाते जहां अशुद्धि होती है वहां की अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश कर जाता है। शायद
परसों भी हमने ये चर्चा छेड़ी थी भूतों की, ऊपरी हवा वाली। गीता बहन ने प्रश्न किया। हाँ, देखो बाबा आज फिर समझाता। बाबा कहते हैं जहां अशुद्धि होती है ना, वहां अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश करते हैं। अशुद्धि कौन सी है? बाबा कहते हैं अशुद्धि है आपके मन की अशुद्धि, मैं और मेरा, ये अशुद्धि है। बाबा कहते हैं जैसे ही अशुद्धि मन में प्रवेश कर गई, तो बाबा कहते हैं विकारों की प्रवेशता हो गई। अब बाबा कहता है भूत अपना काम करेंगे। ये है भूत। जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे कि कोई आत्मा किसी में घुस सकती है क्या? तो बाबा समझाते बच्चे आपका मन, आपकी वृत्ति जितनी पवित्र बनेगी ना, तो कोई अपवित्र चीज यहाँ घुस नहीं सकती। फिर आप सोचो, जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम शाकाहारी हैं, ठीक है। अब हम सोचो दिल्ली से बाहर कहीं जाते हैं, होटल पे जाएंगे, खाना तो खाना है ना। हाँ, अब उस होटल में अगर प्रवेश करें और सामने से कोई आकर बोले कि ये तो मांसाहारी रेस्टोरेंट है, नॉनवेज मिलता है सिर्फ यहाँ पर, तो है हमारे काम का? बैठेंगे हम कहेंगे नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम तो बाहर चले। ठीक इसी प्रकार अगर हम नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी हैं, और किसी एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गए जहां पर सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलता है, तो वहां पर भी हम नहीं बैठ पाएंगे। यही हमारे जन्म की शुरुआत होती है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है ना, तो अगर एक माँ शाकाहारी होगी और कोई ऐसी आत्मा अगर गर्भ में प्रवेश कर गई जो मांसाहार की हैबिचुअल है, तो वो आत्मा गर्भ के बीच में से ही निकल जाएगी। जैसे देखते हो ना, मिस कैरेज हो जाते हैं बच्चे कई बार, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जैसी आपकी वृत्ति होगी, जैसी यहाँ सोच चलेगी, बाबा कहता है पवित्र होगे, तो हमेशा बाबा कहता है कि अच्छी दृष्टि, अच्छी वृत्ति। अगर यहीं से कमजोर बन गए, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है ये अशुद्ध विकार, और यही बाबा कहता है भूतों का रूप धारण कर ले। क्रोध क्या होता है? कई लोग क्रोध को कहते हैं ना, क्रोध चंडाल है, भूत सवार हो गया इसके ऊपर। एनर्जी तो है गुस्सा भी। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे ये है भूतों की प्रवेशता। और अगर हम संसार में भी देखें ना, तो अगर किसी के शरीर में कोई ऐसी बैड एनर्जी चली भी जाती है ना, तो वो क्या करती है, मिसयूज करती है उसका। वो आत्मा अपनी कॉन्शियस में नहीं होती है। जैसे आप सोचो घर तो मेरा है, लेकिन मैं बेहोश पड़ी हूँ, और जो मेरे घर में घुसा हुआ है उसने पूरा घर संभाल रखा है। वो मालिक बना हुआ है। आंखों से क्या देखेगा, हाथों से क्या करेगा, मुख से क्या बोलेगा, मालिक वो बना हुआ है। मैं यहाँ बेहोश, होश ही नहीं है। तो भूत यही काम करता है, गुस्सा आके हमसे यही काम करा देता है। गुस्से में हम कहते हैं ना, मैं अपने आपे में नहीं हूँ। आपे में नहीं हूँ मतलब मैं तो बेहोश हूँ, क्या बोला क्या किया मुझे याद थोड़ी है। तो कई बार जाकर दूसरे से माफी भी मांग लेते हैं कि गुस्से में बोल दिया, आवेग में बोल दिया, आवेश में बोल दिया, जोश में बोल दिया, सोच समझ कर नहीं बोला मैंने, मुझे माफ कर दो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है भूतों की प्रवेशता। ये भूत बाबा कहता है तुमको भगाने हैं, और ये भूत भगाने के लिए बाबा कहता है तुमको योग की धूप जलानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कभी, अगर किसी के तन में कोई ऐसी चीज होती है ना, तो वो अपने आप से बाहर नहीं आती, ऐसी जगह पे वो जाती भी नहीं। हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे थे। एक समय पर कोई ऐसी चीज होती है ना, तो वो जीना भी नहीं चढ़ती, कहती नहीं, वो कोई ना कोई बहाना कि कल चलेंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज ये, वो जीना भी चढ़ना नहीं चाहती। लेकिन जब वो जीना चढ़ के वहां बैठते हैं, तो कई बार फिर वो धूप वगैरह जलाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि वो चीज बाहर आए, माना कुछ बोले। तो उससे पूछते हैं कौन है तू, यहाँ क्या कर रही है? हाँ,
तो कई बार उसको चिमटे से, जंजीरों से भी पीटते हैं, वो फिर भी बाहर नहीं निकलता। ऐसे ही तो हमारे ये अभी विकार बन चुके हैं। बाबा कहते हैं बड़े पुराने तुम्हारे ये दुश्मन हैं जो दोस्त बने हो। कितना भी बाबा कहता है मैं समझाता हूँ, लेकिन बच्चे समझते नहीं, वश हो जाते हैं भूतों के। कहते हैं बाबा क्या करें। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं। कहता है ना बाबा, बच्चे घबराओ नहीं। अगर ज्ञान की धारणा तुमको नहीं भी होती, बाबा कहता है बच्चे एक महामंत्र तो याद करो। हाँ, कौन सा महामंत्र दिया बाबा ने? मेरा बाबा। बाबा कहता है कम से कम मुझे तो याद करो। तो बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग में तो तुम आ ही जाओ। हमेशा एक चीज याद रखना, हम सब मुरली सुनते हैं और सारा दिन बाबा कहता है फिर माया के साथ जब खेला खेली करते हो ना, तो बाबा कहता है हमेशा बाप को याद रखो, स्वयं को याद रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। और अब तो घर जाना है ना। अब क्या किसी से दुश्मनी पाल ली और क्या किसी से साठ गांठ करनी। अब तो घर जाना। इसलिए बाबा कहता है ना क्रोध अच्छा ना मुंह अच्छा, सबको छोड़ो। अब बाबा कहता है बच्चे घर जाना। तो बाबा कहता है यहाँ का जो भी है वो यही छोड़ो। घर से तो पवित्र चले थे ना, अब बाबा कहता है तुमको फिर से पवित्र बनना है, निर्बंधन बन, कमल पुष्प के समान। आप जब कमल के पुष्प को कोई खींचता है ऊपर की तरफ निकालता है तो कीचड़ थोड़ी साथ जाती है उसके। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको भी कीचड़ यही छोड़नी है। ये देह भी हमारी, बाबा कहता है क्या है? कीचड़ है। लेकिन हाँ, कीचड़ समझ के इससे नफरत नहीं करनी। इसी कीचड़ में तो ये कमल खिल रहा। कीचड़ ही अगर नहीं होगी तो कमल कहाँ खिलेगा। ये शरीर हमारा बड़ा अनमोल है। कभी सोचा करो, एक एक दांत की कीमत निकाला करो। एक एक दांत हिलता है ना, 15-20 हजार रुपए लग जाते हैं रिपेयर कराने। एक एक हमारा ऑर्गन, ये बाजारों में भी नहीं बिकते। साइंस ने कोई ना कोई अल्टरनेटिव तो निकाल ही दिया है कि शरीर को चला लो। किसी के सारे दांत नहीं होते तो नकली भी लगा ले, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहता है कि बच्चे ये पुरानी कश्ती सही, लेकिन बाबा कहता है इसको भी यूज करते चलो। दुआएं देकर बाबा कहता है शरीर को चलाओ। कहीं दर्द है ना, बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं दो। कि कितनी प्यारी ये गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठकर मुझे भगवान मिल गया। बाबा कहता है अब ये हाथ कभी नहीं जोड़ना कि भगवान जल्दी जल्दी ले ले अब। नहीं। बाबा कहता है बच्चे जब तक संगम पर तुम्हारे श्वास है, तब तक बाबा कहता है ये ज्ञान का अमृत पीते जाना, तो स्वर्ग में आ सकते हो। हम्म तो इसलिए बाबा समझाते, चैतन्य सालिग्राम के मंदिर में आसुरी संस्कार प्रवेश कर नहीं सकते। अगर प्रवेश होते हैं तो कोई ना कोई प्रकार की अशुद्धि, अस्वच्छता है। निभाने में 3 टाइप के बच्चे हैं। कोई सच्चे परवाने मुआफिक बाप पर न्यौछावर होते हैं। सेकंड नंबर, कोई भगत बन जाते हैं, अर्थात बाप से ही बार बार शक्ति लेते रहते हैं। सहन शक्ति दो, निभाने की, सामना करने की शक्ति दो, तो मैं निभाऊं। हाँ। और तीसरे बाबा कहते हैं तीसरे बाबा कहते हैं वो बच्चे हैं जो गलती को छिपाने की ठगी करते हैं। कहना सबका एक है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन करने में अनेक प्रकार के बच जाते हैं। तो बाबा 3 प्रकार के बच्चों को देख रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? चैतन्य देवी बनकर, बाबा कहता है अशुद्धि और स्वच्छता को, बाबा कहता है तुमको बाहर फेंकना पड़ेगा, अशुद्धि और अस्वच्छता को। तो उसके लिए बाबा कहते हैं 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो सच्चे सच्चे, जो बाबा कहता है बाप पर पूरे न्यौछावर हो जाते हैं। और दूसरे वो हैं जो भगत ही रह जाते हैं। कभी बाबा को कहते हैं बाबा सहन करने की शक्ति दो तो मैं सहन करूं। तो बाबा कहता है आगे वो बाप को ही करते हैं कि तू दे तो मैं करूं।
बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो दे ही रहा हूं, तुम बाबा कहता है करो, करो तो पाओ। हम्म? और तीसरे बाबा कहते हैं वो है जो गलती को भी छिपाने की ठगी करते हैं। क्या कहते हैं? मेरे तो शिव बाबा और दूसरा ना कोई। लेकिन बाबा कहता है कहते तो यही है कि बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो बाबा कहता है फिर अनेक निकल आते हैं कि मेरे तो पापा, मेरी तो मम्मी, मेरा तो भाई, मेरी तो बेटी, मेरा तो जवाई, मेरी तो बच्चे पोते नाते। बाबा कहता है ये ठगी करते हैं भगवान के साथ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं तुमको माया जीत पर। तो माया को जीतना माना केवल आप माया को पहचानते चलो, जीत बाबा कहता है हो जाती। एक तीसरी आंख खोलकर बाबा कहता है बस माया के खेल देखो। तो बाबा कहता है चैतन्य देवी, चैतन्य ज्योत अगर मंदिर में जागती हो। भक्ति में हम गीत सुनते थे ना, कौन जागेगा सारी रात मंदिर में। तो कौन जागता है? ज्योत जागती। बाबा कहता है बच्चे ये देह तुम्हारा मंदिर और ये है चैतन्य देवी आत्मा। बाबा कहता है ये ज्योत तब जागे जब बाबा कहता है इसमें ज्ञान का घृत घी डालते जाओगे तब। अगर ज्ञान ही नहीं सुनेंगे तो ये तो बुझने में कितनी देर लगती है इसको। इसलिए बाबा समझाते बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहता है अपनी कर्मेंद्रियों को स्वच्छ करो। तो स्वच्छ करते जाओगे, बाबा कहता है कमल के पुष्प समान आत्मा इस जग से न्यारी होती जाएगी। जग हमारा दुश्मन नहीं है, हमेशा याद रखना। जो ये दूसरी आत्माएं जिनको बाबा समझाता है कि बच्चे मोह में पड़ते हो तो दुखी होते हो, क्रोध में पड़ते हो तो दुखी होते हो, ये जग हमारे लिए पाठशाला है। ये जो बच्चे आज हमको बुढ़ापे में साथ नहीं देते, प्यार नहीं देते, सम्मान नहीं देते, ये बेचारे गलत नहीं है। ये बेचारे गलत है। ये आत्मा बाबा कहता है बच्चे तुमको कलयुग दिखा रहे, ये भी पाप का काम कर रही है कि कलयुग को देखो। कलयुग में दुखी हो ना, तो फिर बाबा कहता है फिर छोड़ते भी तो नहीं हो। जिस चीज से दुखी होते हैं उस चीज को और कस के पकड़ना चाहते हैं कि हाय मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा नहीं है। क्यों बाबा कहता है ये संबंध हमको दुख देते हैं? क्योंकि इसमें हमने क्या जोड़ा? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर। बाबा कहता है आपका तो नहीं है। आपका होता तो आप इन बच्चों को साथ लाते अपने। बच्चा हमारे साथ आया कोई? बच्चा तो हम साथ नहीं लेकर आए। बच्चा तो यहाँ किसी से फेरे लिए, शादी करी तब बच्चा मिला। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे तेरा वही जो तू साथ लेके आया होगा। और बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो ये मुट्ठियां बंद करके आता है। दुनिया कहती है अपना भाग्य साथ लेकर आया, और जब जाते हैं तो हाथ फैलाकर जाते। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको मुट्ठियां बंद करके वापस आना है, अपना भाग्य बनाकर आ। तो अगर इन्हीं को देखते रहेंगे तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है ये जोत बुझ जाएगी, क्योंकि बाहर अंधकार बहुत है। दुनिया को देखोगे फलाना ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है। बाबा कहता है ये शक्ति तो गुम। ये कहेगी मैं कैसे जलूं? मैं तो नहीं जल सकती, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। दुनिया ऐसी, लोग ऐसे, और मैं इनको दुआएं दूं? नहीं निकल सकती दुआएं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले कीचड़ को तो समझ लो, कीचड़ से नफरत नहीं करो। बाबा कहता है ये कलयुग है, तमो प्रधान आत्माएं। बाबा कहता है बच्चे तुमको जागना है। जागने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से दुखी हो रहे हैं। बाबा कहता है आपने उनको समझ लिया ना कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही है और बड़ा खूबसूरत खेल रही है। अब बाबा कहता है तुम जागो और उनको दुआएं दो कि अगर ये आत्मा मेरे जीवन में दुख का कारण नहीं बनती तो आज भगवान नहीं मिलता मुझे। अगर जीवन में कोई बीमारी नहीं आती तो डॉक्टर को कौन ढूंढता? है ना? तो आज हमको बाबा अगर मिला है
तो बलिहारी उस दुख के, जिस दुख की वजह से हमारा मुख उस परमपिता परमात्मा की तरफ गया। और संसार में हमने कितनों को गले लगाया, कभी बच्चों को, कभी घर वालों को, इसको उसको, दोस्तों को, कईयों को। लेकिन लास्ट में फिर क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार। कोई धोखा नहीं देता, समझना बात को, कोई धोखा नहीं देता। हम जब किसी को अपनाते हैं, किसी को समर्पण करते हैं, तो हम सब में उस परमात्मा की प्रतिमा देखते हैं कि ये संपूर्ण होगा। कहते हैं ना, हर दिल में है रब बसता। बाबा कहते हैं ये तो तुम भक्ति में कहते हो ना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हम रिश्ता निभाते हैं किसी से, लेकिन निभाते निभाते अनुभव करते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तो प्यार करते करते कभी कभी किसी से नफरत भी कर बैठते हैं। किसी की एक कमी सामने आ गई, हो गई नफरत। प्यार को नफरत में बदलने में कितनी देर लगती है? सेकंड लगते हैं बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संपूर्ण कौन है सारी दुनिया में? सागर केवल एक मैं ही हूँ। कोई भी आत्मा, बाबा कहता है, वो मेरी जगह ले नहीं सकती। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, हर आत्मा निर्दोष है, ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है। ड्रामे में बाबा कहता है कोई कमी पेशी नहीं ढूंढो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हो गया। बाबा कहता है केवल क्या करो, अपने, बाबा कहता है, भीतर की अशुद्धियों को बाहर फेंको। तो बाबा कहता है ये सच्ची सच्ची रूहानी दिवाली मनाओ। ओम शांति।